This is starting. Full screen लगा है. कैसे? Wait. एक मिनट. So I guess first lecture sync in हुआ था तुम लोगों के साथ. Again, as a rule of thumb, it's okay if you don't understand everything, but it's not okay not asking questions in class. So keep asking questions. There are few magic boxes or black boxes. It's okay not understanding them, but if you revise it later, you'll catch them. ओए, इसको फुल स्क्रीन कैसे करते तेरा हैं? सेशन क्या होता है and I put it on full screen. So now we are done with. I have zero knowledge about zero knowledge. What does it mean to me? So now we are going into the second lecture, introduction to snarks and starks. So where you will learn about snark systems, what is a snark systems, and apparently you will write a circuit in circle. Don't worry, it's all like beginner friendly, and you guys definitely will catch it up. Full screen लगा दिया. अभी लगाया था ना full screen में. Yeah. ठीक है. I won't explain 1.5 hours है. If you want me to know about the time intervals, let me know. ठीक है गाइज, अभी तो तुमने बस बेसिक्स देखा कि बेसिक्स क्या होता है, मतलब इलिप्टिकल कर्व्स कैसे काम करते हैं, फील्ड्स क्या होता है. अब हमको ये रिलेट करना है बेसिकली कि किस टाइप से हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करके एक प्रूफ सिस्टम क्रिएट करेंगे बेसिकली. तो प्रूफ सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब अभी तुमने सारी मैथ्स पढ़ी, मतलब अभी थोड़ा सा वापस से रिकैप कर लेते हैं कि प्रूफ सिस्टम क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम लोग, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं. तो मनोज ने बताया कि विटनेस वेक्टर होता है उसके अंदर. तो विटनेस वेक्टर जो होता है वो होता है प्राइवेट इनपुट, और जो एक्स होता है वो होता है पब्लिक वेरिएबल. तो हमको क्या पता होता है कि हमको एक फंक्शन दे रखा है. धीरे. अच्छा, ग्लो स्लो. ओके. तो फॉर एग्जांपल कि अभी पहले एक बार डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं कि स्नार्क्स क्या होता है. स्नार्क्स का फुल फॉर्म होता है सक्सेंट नॉन इंटरैक्टिव नॉलेज ऑफ प्रूफ. तो बेसिकली सक्सेंट का मतलब होता है छोटा, नॉन इंटरैक्टिव का मतलब होता है इन विच प्रूवर एंड वेरीफायर के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. दैट इज अ नॉन इंटरैक्टिव पार्ट. अब उसके बाद से इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं. अगर हमारे पास कोई भी प्रूफ सिस्टम दे रखा है, इसमें आई हैव शोन लाइक कि एक फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है और एक वाई है, जिसके अंदर एक्स इज लाइक द पब्लिक इनपुट और y इज अ प्राइवेट इनपुट, और हमारे पास इनपुट एंड y इज द पब्लिक आउटपुट. तो इसके अंदर जो x है वो हमारा सबको पता है, मतलब प्रूवर को भी पता है और वेरीफायर को भी पता है, बट जो विटनेस वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रूवर को पता है. तो अब क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे रखा है फॉर एग्जांपल और कोई आउटपुट दे रखा है, अब प्रूवर उसको कंप्यूट करेगा विद द गिवन विटनेस विद द गिवन पब्लिक वेरिएबल, और वेरीफायर को वो कन्विंस करेगा कि मैंने सही ही वैल्यू को कंप्यूट करके आपको दिया है. तो हम इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे. अभी ये वाला लेक्चर होगा, ये स्नार्क्स का बस बेसिक बताएगा. कोई भी इन डेप्थ जो भी होगा वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और स्नार्क्स का भी बेसिक बताएंगे कि किस टाइप से वो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, किस टाइप से वो विटनेस क्रिएट करते हैं, और किस टाइप से हम वेरीफायर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो अभी मतलब जो स्नार्क्स का बेसिक है उसके रिगार्डिंग देख रहे हैं हम. तो स्नार्क्स के बेसिक के अंदर हमारे पास सर्किट्स आते हैं, अर्थमेटिक सर्किट्स. तो ये अर्थमेटिक सर्किट्स कैसे क्रिएट होते हैं और क्यों क्रिएट होते हैं? मतलब इसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. और मतलब ये अर्थमेटिक सर्किट का बेसिक्स है कि हमारे पास एक तरीके से ये डैग होता है, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसके अंदर हमारे पास जो ये नोट्स होते हैं वो प्लस माइनस शो करते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अपना जो आउटपुट है वो है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट. और इसके अंदर हमारे पास जो सर्किट्स बनेंगे वो सर्किट्स ही दिखा रखे हैं, मतलब ये सिंबल से. फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स and multiply by x again x square, then x square multiply by x is x cube, then x cube plus x square is x cube. मतलब कंप्लीट ये फ्लो है सर्किट का. अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो x है हमारा वो x हमारे पास होगा प्राइवेट इनपुट, और जो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो होगा हमारे पास पब्लिक इनपुट, तो पब्लिक आउटपुट सॉरी. तो इसके अंदर क्या है कि अब वेरीफायर जो होगा, मतलब अगर हम देखें सर्किट्स कैसे बन रहा है, तो फर्स्ट सर्किट इज x डॉट एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड देन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एंड उसके बाद से इन दोनों को लाइक ऐड करके एक्स क्यूब प्लस एक्स
फिर उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास ये कंप्लीट सर्किट बन रहे हैं। तो अब हम ये जो सर्किट्स हैं इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, मतलब हर सर्किट के ऊपर जितने भी ये सर्किट बन रहे हैं, हमारे पास 3 सर्किट हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि ग्रोथ 16 के अंदर हम इन सभी सर्किट्स को ही R1CS के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे, रैंक 1 कंस्ट्रेंट सिस्टम्स के अंदर। और फिर यही रैंक 1 कंस्ट्रेंट सिस्टम अलग प्रूफ सिस्टम में जाएगा, मतलब इसका फिर QAP होगा, क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग, जो कि अभी आगे कवर होगा। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द नेम्स, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि वो कैसे होगा, बट ये बेसिक्स है कि हमारे पास ये आउटपुट है और ये x किसी को भी नहीं पता है, बट द प्रूवर इज केपेबल ऑफ प्रूविंग द वेरीफायर दैट ही कंप्यूटेड द राइट कंप्यूटेशन गिवन दैट कि उसने x बताया नहीं है। तो ये मतलब इज दिस लाइक काइंड ऑफ मैजिक फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग बट आई एम केपेबल ऑफ प्रूविंग दैट। सो लेट्स सी कि हाउ कैन वी डू दैट। तो अब हमारे पास जो मतलब that snark is basically the argument to how that argument like goes. तो for example there is a prover and there is a verifier, right? मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि प्रूवर कौन है, वेरीफायर कौन है, राइट? यहाँ पे सबको पता है प्रूवर कौन है, वेरीफायर कौन है। तो प्रूवर और वेरीफायर जो है, प्रूवर को पता है कि x क्या है और w क्या है, इसको बस पता है x क्या है, राइट? और ये सर्किट के ऊपर कंप्यूट करके इसको देता है कि हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। अब ये वेरीफायर जो होता है, मतलब अभी जो मनोज ने पहले बताया कि यहाँ पे हमारे पास वो होता है रैंडम ओरेकल क्रिएट होता है, तो वो चीज़ आएगी अभी आगे भी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कंप्यूट किया और यहाँ पे बाद मतलब ये रैंडमनेस देता है, उसके बाद से वापस से कंप्यूट करके देखता है, फिर वापस से इसके पास ये चैलेंज आता है और फिर वापस से रैंडमनेस देता है। तो ये इंटरेक्शन तब तक होता रहता है जब तक कि वेरीफायर कन्विंस नहीं हो जाता कि जो प्रूवर है उसने सही कॉम्पिटिशन किया है कि नहीं किया है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि स्नार्क्स और स्टार्क्स में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे डिफरेंस है, और ये प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। तो प्री प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सर्किट्स के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग सर्किट के ऊपर ये कंप्यूट करते हैं उनके पब्लिक पैरामीटर्स, प्रूवर का और वेरीफायर का, और उसके बाद से हम प्रूफ क्रिएट करते हैं। ये क्यों करते हैं, उसका ये रीज़न है कि सर्किट्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये 4 सर्किट्स हैं, तो हमारे पास जो है कंप्लीटली 3 डिग्री पॉलिनोमियल क्रिएट हो रहे हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल क्रिएट हो रहे हैं हर सर्किट में, उसको हर पॉलिनोमियल के लिए इंटरेक्ट करना पड़ेगा वेरीफायर के साथ में। तो उतने नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ते जाएंगे, उतना हमारा प्रूफ बढ़ता जाएगा। बट सक्सेंट का क्या मतलब होता है, स्मॉल मतलब होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं कि जो भी सर्किट हमारे पास होता है उस सर्किट को हम पहले ही प्री प्रोसेस कर देंगे, और जो भी हमारे पास प्रूफ आएगा उससे पहले हम प्रूवर को उसका पब्लिक पैरामीटर देंगे और वेरीफायर को उसका पब्लिक पैरामीटर देंगे। उसके बाद से हम वेरिफिकेशन स्टेप करेंगे। तो जो ये इंटरेक्शंस है, ये इंटरेक्शन n नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होगी, एक ही बार हो जाएगी, बिकॉज उसके पास एक तरीके से सारी समरी है, एक सर्किट की कंप्लीट समरी है। मतलब दिस S of C is basically the summary of this circuit, so we don't need that much interactions। तो ये इंटरेक्शंस को कम करने के लिए और प्रूफ को छोटा करने के लिए इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। मैं वही बोल रही हूँ कि आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द नेम, दिस इज नोन एज द ट्रस्टेड पार्टी सेटअप एंड दैट विल बी लाइक एक्सप्लेन्ड बिल्कुल बेसिक से। इज इट सिमिलर टू लाइक कि जैसे कि LAGs में जैसे डिजिटल सर्किट से लाइक प्रोपोगेट और जनरेट पहले से बता देते हैं, तो उससे वो रिपल कैरी एडर की तुलना में वो इजियर होता है, लाइक ज्यादा कम टाइम डिले होता है। मतलब ये कैसे होता है? आई मीन उसमें ऐसा होता है कि लाइक प्रोपोगेट और जनरेट हर स्टेज पे बनता जाता है कि लाइक आपके पास जैसे फुल एडर है एंड आपको करना है 4 बिट एडिशन, लेट्स से, ठीक है। तो A3 A2 A1 A0 और B3 B2 B1 B0, पर पहले से वो A0 और B0 फिर A1 और B1 फिर A2 B2 और A3 B3 का करस्पॉन्डिंग प्रोपोगेट जनरेट टर्म्स पहले से बना के रखेगा। ओके। एंड C4 जो कैरी आउट टर्म C4 है, इट विल बी प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एज C3 एंड C2। ओके। तो लाइक हम लोग पहले से उसका जो भी है प्रोसेस करके रख रहे हैं कि उसके बाद से हम कैसे कंपटीशन करेंगे, राइट? तो हम लोग भी इसमें यही करेंगे कि इनिशियली हम प्रोसेस करके रखेंगे कि सर्किट का हमारे पास प्री प्रोसेसिंग क्या होगा ताकि हमारे पास वो फास्ट हो पाए। तो मतलब सिमिलर थिंग है, बट इसके अंदर जो ट्रस्टेड पार्टी सेटअप है वो किस टाइप से होगा वो इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके अंदर मतलब अगर मैं वैसे बताऊं तो इसके अंदर बस ये रीज़न नहीं है कि ये सक्सेंट रहे, इसका ये भी रीज़न होता है कि हमारा प्रूवर मैलिशियस हो सकता है। प्रूवर ने गलत कॉम्पिटिशन कर दिया और हमको बता दिया हो कि वो सही कर रहा हो। मतलब यू आर मतलब एज दिस all ZK proof will be because of the trustlessness. What is trustlessness? You guys know ना?
मतलब कि हमको किसी पे भरोसा नहीं करना है, चलो मेरे को इसने ये दे दिया, आई डोंट वांट टू ट्रस्ट हिम कि उसने सही दिया है, तो हम प्रूवर को भी चेक करते हैं। तो इस वजह से ट्रस्टेड पार्टी सेटअप वो भी चीज करता है। अब इसके बारे में एग्जाम्पल जो होगा वो तुमको अगले लेक्चर में पता चलेगा अच्छे से। अभी ये पॉलिनोमियल कमिटमेंट स्कीम्स है जिसके बारे में मनोज ने बताया, लेकिन इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना है, हाँ वो जो सर्किट डिजाइन हो रहा है तो वो चीज बस प्रूवर को पता है, वेरीफायर को नहीं पता। नहीं, सर्किट पता है उनको, सर्किट लेकिन एक्स नहीं पता उनको, इनपुट नहीं पता है। इनपुट लाइक वेरीफायर अलग अलग वैल्यूज पे चेक करवा रहा है। हाँ, और वो चेक कर रहा है कि वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मतलब ऐसा है कि ये सर्किट जो हमारे पास बन रहा है ना, इस सर्किट को भी हम एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में। मतलब एक तो लाइक प्रूवर बस ये कन्विंस करा रहा है कि उसके पास वो सर्किट है जो सही आउटपुट। नहीं, उसके पास वो सही x है जो कि वही, मतलब ऐसा है कि c x, w इज इक्वल टू सम आउटपुट y है, राइट। तो उसको w पता है, वो ये बता रहा है कि जब मैं ये वाला w लूंगा तो ही मेरा ये y आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वो ये प्रूव कर रहा है कि मैंने सही ही w से कॉम्पिटिशन किया और मुझे पता है ऐसा w जिस पे ये हो सकता है, तो वो चीज होती है। ठीक है, तो लाइक एक बारी पॉलिनोमियल कमिटमेंट्स का मे भी एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। आई एम थिंकिंग कि ये हम उसके साथ करते हैं, स्टार्स के साथ में, ठीक है। अभी ये उसी के रिगार्डिंग है, इंटरेक्टिव ओरेकल प्रूफ्स के रिगार्डिंग, कि किस टाइप से जो प्रूवर और वेरीफायर होता है। मतलब जैसे कि वो इनिशियली उसने एक स्टेटमेंट दिया, वेरीफायर जो होगा वो उसको अपना रैंडमनेस देगा, वो वापस से कैलकुलेट करेगा, इसको रिस्पॉन्स देगा, और ये वेरीफायर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकता है कि प्रूवर सही है कि नहीं, बिकॉज इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। तो वो ये चेक करेगा कि जो भी प्रूवर दे रहा है वो कहीं मैलिशियस तो नहीं है। तो इस वजह से ये चैलेंजेस देते हैं। और चैलेंजेस, एक और चीज देखो कि चैलेंजेस हमें स्टेटमेंट के बाद दी जाती है। अगर स्टेटमेंट से पहले दी जाएगी तो मे बी प्रूवर क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को इस टाइप से मॉडिफाई करेगा कि वो उस रैंडमनेस को भी ऑक्यूपाई कर ले। तो इस वजह से हमेशा क्या होगा, प्रूवर पहले मतलब पहला स्टेप पे देगा, उसके बाद से वेरीफायर जो होगा उसके अगेंस्ट वो चैलेंज देता है। और ये जो दोनों चीज है, जो कि पॉलिनोमियल कमिटमेंट्स है और दूसरी चीज आईओपी, इन दोनों से मिलके हमारा प्रूफ सिस्टम बना होता है। हम लोग अलग अलग प्रूफ सिस्टम में अलग अलग कमिटमेंट स्कीम यूज करते हैं, अलग अलग आईओपी यूज करते हैं। किसी में पॉलिनोमियल आईओपी यूज करते हैं, किसी में केसीजी कमिटमेंट्स यूज करते हैं, किसी में हम पेडरसन कमिटमेंट्स यूज करेंगे, किसी में हम अलग अलग टाइप के कमिटमेंट्स यूज करते हैं और अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रूफ सिस्टम बनते हैं। तो बेसिकली जो भी ये इनिशिएशन वाला पार्ट है, स्टेटमेंट वाला, ये होता है हमारे पास पॉलिनोमियल कमिटमेंट के थ्रू। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि प्रूवर ने कोई एक कॉम्पिटिशन किया f of x इज इक्वल टू y, ठीक है, ये इसमें कुछ बता नहीं रहा है, ये एक प्रूफ दे रहा है इसको, वेरीफायर को। वेरीफायर क्या करेगा, एक z कैलकुलेट करेगा, मतलब एक रैंडम z जो कि वेरीफायर प्रूवर को दे देगा। फिर प्रूवर उस पर कंप्यूट करके देखेगा कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, फिर वो वापस उसको रिस्पॉन्स देगा। तो अब क्या करेगा, ये वेरीफायर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकता है कि जो वेरीफायर ने वैल्यू दी वो सही दी कि नहीं दी। और अगर वो कहीं पे भी लाइक मैलिशियस पकड़ा जाता है तो वो रिजेक्ट कर देगा बेसिकली उस प्रूफ को। तो मतलब ये एक तरीके से ये है कि वो मैलिशियस को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दोनों चीज मिला के कोई प्रूफ सिस्टम क्रिएट होता है, कि हमारे पास कोई कमिटमेंट स्कीम है, उसके बाद से हमारे पास कौन सा ओरेकल प्रूफ है। और जो ये वाला पॉइंट है जिसमें वो चेक कर रहा है, ये बेसिकली इवेल्युएशन प्रूफ बोलते हैं, कि वो हमेशा हर चीज पे इवेल्युएट करके देख रहा है और उसको रैंडमनेस दे रहा है ताकि वो सही प्रूफ हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्स के बारे में कि किस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए वही है कि इनिशियली हमारे पास, जैसे कि अभी जैसे तीन चीज बताई कि हमारे पास पहली चीज सर्किट बन रही है, ठीक है, दूसरी चीज, ऐसे मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ क्या, ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा बता रखा है तो चिल है, मतलब बता दो फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले और उसके बाद से हमारे पास पॉलिनोमियल कमिटमेंट्स है और तीसरी चीज हमारे पास ओरेकल प्रूफ्स है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को एज अ सर्किट दिखाएंगे। सर्किट का क्या मतलब है ना, सर्किट का मतलब है, अभी स्टार्क्स वाले पॉइंट पे तुमको अच्छे से समझ आएगा। तो सर्किट्स का मतलब ये है कि तुम किसी भी चीज, इन द सेंस कि किसी भी फिजिकल चीज को कन्वर्ट कर रहे हो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, और उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को तुम प्रूव करके दिखा रहे हो। अब वो फिजिकल चीज क्या हो सकती है, उसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं स्टार्क्स के अंदर, ताकि तुमको फील आए कि क्या क्या चीजें हो सकती है जो कि फिजिकल में एग्जिस्ट करती है और जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है ना कि फिजिकल वर्ल्ड को मैथमेटिकल से कैसे इंटर
लिंक करना है। तो बेसिकली ये चीज है कि हमारे पास पहले सर्किट बनेगा, सर्किट को हम कंप्लीटली देखेंगे इन द होल प्रोसेस कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सर्किट टू द पोलिनोमियल, एंड देन दैट पोलिनोमियल को जो प्रूवर होगा, दैट पोलिनोमियल इज बेसिकली, इसका जो पोलिनोमियल का इवेल्युएशन है वो ओरेकल प्रूफ से हमारे पास प्रूफ होगा, किसके थ्रू, प्रूवर टू वेरीफायर के पास जाएगा ये प्रूफ। तो ये जो भी चीज होता है, दिस इज होल्ड डन बाय द कमिटमेंट प्लस में दिस ओरेकल प्रूफ्स, एंड दिस ओरेकल प्रूफ इज बेसिकली दैट इवेल्युएशन प्रूफ्स, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये लास्ट वाला part मतलब ऐसा होगा कि जैसे कि हमारे पास एक ओरेकल है, मतलब वैसे ही है कि एक प्रूवर है, ठीक है, और एक वेरीफायर है, और इसके अंदर, मतलब इसके अंदर हम यूज फिएट शैमर करते हैं इस केस में, जब हम क्या यूज करते हैं, स्टार्क्स यूज करते हैं। बट अगर हम ये यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दैट प्री प्रोसेसिंग यूज करते हैं, तब हमको ये इंटरेक्शन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एक ही इंटरेक्शन में उसके पास वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूवर और वेरीफायर के बीच में क्या होता है, बेसिकली प्रूवर इसको अपना एक कमिटमेंट देगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इस चीज का एक कमिटमेंट देगा कि उसने एक पोलिनोमियल क्रिएट किया और वो पोलिनोमियल ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर ये नहीं बताएगा वो कि एक्स क्या है या फिर यहाँ पे हमारे पास y क्या है। अब ये क्या बोलेगा, एक रैंडमनेस निकाल के देगा r वैल्यू, अब इसको ये कैलकुलेट करेगा f ऑफ r पे, दैट इज इक्वल टू सम y2, फिर वापस इसको रिस्पॉन्स देगा, मतलब जो ओरेकल प्रूफ में था ना, मतलब ये n नंबर ऑफ क्वेरीज करता है, उसको रिस्पॉन्स देगा, और उसके बाद से क्या होगा कि रिस्पॉन्स देने के बाद यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद इस वेरीफायर के पास जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं वो उन इनपुट में से किसी को भी कंप्यूट करके चेक कर सकता है कि वो सही दिए हैं कि नहीं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रूवर ने गलत इनपुट्स दिए हैं कि नहीं दिए। तो बेसिकली ये इससे प्रूव क्या हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि जो पोलिनोमियल उसने दिया है वो पोलिनोमियल उसने सही दिया है कि नहीं। अब तुमको क्वेश्चन आएगा वो पोलिनोमियल क्या है ना। एक उसने बस पॉलिनोमियल रिवील नहीं किया, वो बट वो डिजायर्ड हाँ। पॉलिनोमियल है ये बता दिया, ठीक है, मतलब मेरे, ठीक है, अभी इसका फील आएगा, मतलब जस्ट बियर विद मी, अभी तुमको फील आएगा, बिकॉज मेरे को भी एक चीज से बहुत अच्छा फील आता है, वो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी अच्छे से ये, ठीक है। इससे तुमको पूरे प्रूफ सिस्टम का प्रूफ आ सकता है, मतलब पूरे इसका फील आ सकता है, जब तक कि हम स्नार्क्स नहीं कर रहे, जो कि निखिल करवाएगा ऑफ कोर्स। अब मैंने बोला था कि हम अब फिजिकल को अपने मैथमेटिकल से कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं, तो ये एक फिजिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बिल दे रखा है, अब हमको ये दिखाना है कि जो भी बिल का टोटल है सम वो सही है कि नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिशन इंटीग्रिटी प्रूफ है कि जो भी हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब उस इंटीग्रिटी को प्रूफ करने के लिए हम कैसा प्रूफ सिस्टम क्रिएट करेंगे, किस टाइम से उसको वैलिडेट करेंगे। तो बेसिकली अब क्या है कि ये नंबर्स लिखने हैं क्या यहाँ पे, चलो ठीक है लिख लेते हैं, या फिर नहीं लिखने हैं, मतलब ये अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज इससे तुमको समझ आ जाएगा। तो जैसे कि ये है, मतलब ये तो समझ जाएगा कि ये प्राइस है, ये रनिंग सम है 4 प्लस दिस 4.98, इस टाइप से ये दोनों सम हो गए, ये कंप्लीट टोटल है। अब हमारे पास 2 रोज आ गई, ठीक है, इन दोनों रोज को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ट्रेस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रूवर एंड यू आर अ वेरीफायर, सो बेसिकली अब मेरे पास जो है वो पूरा का पूरा डेटा है कि मैंने कितने का क्या खरीदा, कितने का क्या खरीदा, सब है। बट तुम्हारे को बस ये देखना है कि जो भी ओवरऑल सम है वो ओवरऑल सम सही है कि नहीं है। बट आई डोंट वांट टू रिवील कि मैंने इंडिविजुअली किस पे कितना खर्च किया है, मतलब दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट आई डोंट वांट टू रिवील माई दीज डिटेल्स, लाइक कि मैंने एक के ऊपर कितना प्राइस खर्च किया है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ट्रेस। इस एग्जीक्यूशन ट्रेस को मैं पूरे टाइम पे क्या रखूंगी, इस एग्जीक्यूशन ट्रेस को मैं क्या बोलते हैं प्राइवेट रखूंगी, और ये प्रूफ करके दिखाना है मेरे को कि ये जो कंप्लीट आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जीक्यूशन ट्रेस है, अब हमारे पास ये किसी को समझ आ रहा है, मतलब पहले बता दो कि ये समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये चलो पहले देखते हैं तुम में से गेस कौन करता है क्या हो रहा है ये, और ये इसी से रिलेटेड है पीछे वाले स्लाइड के।
मतलब वो इसके पहले जो रनिंग टोटल था और जो करंट प्राइस है उसका एडिशन नेक्स्ट रनिंग टोटल के बराबर होती है। मतलब तुम स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो सबका क्या है, क्या लॉजिक है? मतलब ए जीरो मतलब जीरो के आगे जो कॉमा है, द सेकंड कॉमा इन द सबस्क्रिप्ट डिनोट्स की वो रनिंग टोटल बता रहा है, और फर्स्ट जो है सबस्क्रिप्ट है दैट इज द इंडेक्स। हमने रनिंग टोटल का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट किया और उसके आगे जो फॉर ऑल आई इन 1 to 5 दिस थिंग जस्ट सेज कि जो रनिंग टोटल है एट एनी आई इज इक्वल टू द सम ऑफ रनिंग टोटल ऑफ द प्रीवियस इंडेक्स प्लस द प्राइस ऑफ द। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली यही कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास ये है कि पहली चीज जो है इसका रनिंग टोटल है वो 0 होना चाहिए, और दूसरा कंस्ट्रेंट इसके ऊपर है कि जो भी ये वाली वैल्यू है ये इन दोनों का सम ही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब बेसिकली क्या है, और तीसरा ये है कि लास्ट में दोनों रोज का जो समेशन है वो इक्वल होना चाहिए। तो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आ रही है कि नहीं। अगर मान लो कि वो दोनों वैल्यू अलग होती है तो उस केस में ये पता चल जाएगा ना कि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी कंडीशन कि -=0 आएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स कि अब ये अगर मैंने इस टाइप से मतलब मैंने अगर ऐसा खर्चा किया है जिसमें ऐसी ऐसी वैल्यू आ रही है और टोटल सम ये है, तो हमेशा ये कंस्ट्रेंट फॉलो अप होगा। कोई भी कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं है जो कि फॉलो अप नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो इनिशियल वाली वैल्यू है दैट इज a0, 2 = 0 दैट इज नोन एज द बाउंड्री कंडीशंस। मतलब ये दोनों जो है वो बाउंड्री कंडीशंस है, और ये जो बीच में आ रही है दैट इज द ट्रांजिशन कंडीशन कि मतलब हमारे पास किस टाइप से बाउंड्री से ट्रांजिशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कंडीशंस है और ये हमारे पास वैल्यू है। अब कोई गेस कर सकता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे? लूप इनवेरिएंट टाइप कुछ क्या? कुछ ऐसे लूप इनवेरिएंट टाइप करना पड़ेगा। लूप इन वेरिएंट टाइप, ओके। लूप इनवेरिएंट इक्वेशन ही होगी। हां, लेकिन हम वो वैल्यूज नहीं ले सकते ना। तुम ये नहीं दिखा सकते हो कि वैल्यूज क्या है, बट तुमको प्रूफ कराना है। हाँ, तो तुम ऐसा करना चाहते हो कि तुम अपनी वैल्यूज को किसी टाइप से छुपाना चाहते हो किसी एक चीज में, ऐसा है कुछ। तुम अपनी वैल्यूज को एक चीज में छुपाना चाहते हो और किसी को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए ही आता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में सबको पता होगा क्या होता है। मतलब हम लोग ने पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन मतलब मैंने पढ़ा 3rd ईयर में, बट ये मैंने पहले पढ़ लिया 2nd ईयर में, तो तुम लोग भी अभी से पढ़ लो। तो बेसिकली क्या होता है पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन? किसी ने सुन रखा है पहले बताओ? हाँ, लैग्रांज इंटरपोलेशन, यस। We take phi of j not equal to I x minus xj into x minus xi upon xj minus xi। ठीक है, तो इससे क्या होता है मतलब व्हाट दिस? कोई भी फंक्शन को पॉलिनोमियली मतलब देख सकते हैं। कोई भी फंक्शन को मतलब कुछ पॉइंट्स के वजह से कुछ पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कोई भी मतलब जो भी फंक्शन है उसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है, सही बात है। तो अब हमारे पास यही है कि अब हम पॉलिनोमियल्स का यूज कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है रूट्स ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट। वैसे ये रूट्स ऑफ यूनिटी वाली जो चीज़ है ये तुमको अच्छे से समझ आएगी जब तुम फ्राई समझोगे। ठीक है, वो तुम कल सीखोगे। वैसे अभी तुम नाम याद रख लो फ्राई, ठीक है, कल जब आएगा तब रिवाइज कर लेना क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमेशा जो ओमेगा की पावर 8 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 2 to the power n होना चाहिए। जो ओमेगा की पावर है वो 2 to the power n होना चाहिए, और इसका रीज़न यही है क्योंकि हम इसमें फोल्डिंग करेंगे तो फोल्डिंग हाफ बाय हाफ होती है, तो इस वजह से 2 to the power n लेना हमेशा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास रोज जो थी वो रोज मेरे पास 6 थी। ठीक है, मतलब ये इसमें बता ठीक है, ट्रेस ज़्यादा है इसमें। ठीक है, बट इसको भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा था बट ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे। बेसिकली जैसे हमारे पास 8 एंट्रीज मतलब 6 एंट्रीज दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, बाकी 2 को हम पैड कर सकते हैं कि मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब पैडिंग कंडीशन लगा दी हमने। बट बाकी हमको फर्क अपने 6 पॉइंट से पड़ता है कि ये जो भी पॉलिनोमियल बन रहा है ये पॉलिनोमियल मेरे इन 6 पॉइंट से तो गुजरना ही चाहिए।
मतलब तभी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम अपने पोलिनोमियल के अंदर अपनी सीक्रेट वैल्यू को छुपा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये 6 पॉइंट जो इस पोलिनोमियल से तो गुजरना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी का यूज करते हैं। रूट्स ऑफ यूनिटी का भी यूज करने का एक रीजन है कि हम यहाँ पे 2 टू पावर n क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बाद में हम फोल्डिंग करेंगे, वो लो डिग्री एक्सटेंशन वगैरह करेंगे, बट पहली बात है कि हम पोलिनोमियल क्रिएट कैसे कर रहे हैं। तो पोलिनोमियल जो इन्होंने बताया कि लेग्रांजे इंटरपोलेशन होता है x माइनस एक्स आई बाय में एक्स जे माइनस एक्स आई समथिंग वाई आई टाइम्स ऐसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली वाई जे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास ये, अगर हमारे पास 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब आई साइड की 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैंने 0 मान लिया, तो सम ओमेगा की पावर 6, 0 एंड सम ओमेगा की पावर 7, 0। तो ये बाकी के 2 पॉइंट्स हो गए, और बाकी के पॉइंट्स जो है वो तो सही है, मतलब जो कि हमारे उस ट्रेस में दे रखे हैं। मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम एक पोलिनोमियल के फॉर्म में निकाल के दिखाएंगे कि इस टाइप से हम ये सारे पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो कौन सा पोलिनोमियल है जो कि इसके थ्रू गुजरेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमने क्या किया, अब इसको हमने एक पोलिनोमियल में छुपा दिया। अब दूसरी चीज क्या आती है, बोलो। 30 सेकंड। मैंने बोला कि हम इन जो बाकी के पॉइंट्स है इनको हमने इसके अंदर छुपा दिया, ठीक है। मतलब आपने इंटरपोलेशन के कौन से पॉइंट यूज किए वो नहीं बोला। मैंने इंटरपोलेशन के लिए ये यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया ओमेगा की पावर 8 इक्वल्स टू 1। तो 1 से लेकर ओमेगा पावर ओमेगा 2 कोमा दिस ओमेगा पावर 7, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यूज़ करी हैं। 8 क्यों लिया है, क्योंकि वो नेक्स्ट टू 2 टू द पावर n है, ओमेगा की पावर 2 टू द पावर n है, मतलब ये मेरा ओमेगा की पावर 6 बन जाता। मतलब मेरे पास पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है ना, तो मेरे को ओमेगा की पावर 6 इक्वल्स टू 1 लेना पड़ता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओमेगा की पावर 2 टू द पावर n नहीं है, तो इसके अंदर हम फ्राई नहीं लगा पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तुमको कल समझ आएगा कि कैसे लगाते हैं, क्या होता है, बट ठीक है, इस वजह से हमने ये कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि हमने ये पॉइंट्स जो लिए हैं 1 से लेकर ओमेगा 7 तक, अब इनसे हम क्या करेंगे, इसको इंटरपोलेट करेंगे, और इंटरपोलेट इन सच अ वे सच दैट ओमेगा की पावर ओमेगा आई आई इज इक्वल्स टू ए आई। आई एम सेइंग दीज होल थिंग्स आर ए आई, ठीक है। तो हमने ये दोनों 2 पोलिनोमियल क्रिएट कर दिए। आई विल से दिस एज अ P0 एंड P1, ठीक है। P0 और P1 हमारे पास 2 पोलिनोमियल हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये कंस्ट्रेंट्स है, तो अब ये जो भी कंस्ट्रेंट्स है ये इनको तो सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज उन्हीं से ही पास करते हैं। तो अगर मान लो कि मैंने पहले पुट किया है कि P इक्वल्स टू 1 दैट इज ओमेगा की पावर 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो फिर जब मैं इस पोलिनोमियल को ओमेगा की पावर 0 पे इवेल्युएट करूंगी तो 0 ही तो देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास कि हमने एक पोलिनोमियल क्रिएट कर दिया सच दैट कि P की पावर ओमेगा आई इज इक्वल्स टू A ऑफ I के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे कंस्ट्रेंट्स। अब वो कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाएंगे, तो पहली चीज, पहला कंस्ट्रेंट तो यही है कि P ऑफ जो हमारे पास P, ये पहला वाला नहीं है ना, दूसरे वाला, P1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास है कि P2 माइनस हमारे पास कौन सा, ये P ऑफ ओमेगा इनवर्स। ये समझ नहीं आएगा तुमको, ये आ जाएगा, ये समझाऊँ मैं अच्छे से। ओमेगा इनवर्स क्या है यहाँ पे, फिर ओमेगा इनवर्स 2 माइनस P ओमेगा इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे x है बेसिकली, px। तो ये ओमेगा इनवर्स इसलिए हो रहा है बिकॉज पीछे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और लास्ट वाला वही हो जाएगा कि P ऑफ ओमेगा की पावर जो भी 5 है उस पे, मतलब P ऑफ 1 माइनस P ऑफ 2 ओमेगा इवेल्युएटेड 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि हम किस टाइप से पोलिनोमियल क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी सारी वैल्यूज को उसमें छुपा रहे हैं, फिर उसके बाद से हम ये क्रिएट कर रहे हैं। अब आता है कि हम इससे प्रूफ कैसे क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ तक सीख लिया, एग्जीक्यूशन ट्रेस समझ आ गया, पोलिनोमियल कंस्ट्रेंट समझ आ गया, ठीक है। किसी के ऊपर से जा रहा है ये भी बता दो। पॉलिनोमियल एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है कॉम्प्लेक्स डोमेन में? लेग्रांज इंटरपोलेशन से, ये वाले इक्वेशन से। लेग्रांज इंटरपोलेशन ये बोलता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं तो उससे एक यूनिक पोलिनोमियल जाएगा जो कि n-1 डिग्री का होगा।
तो बेसिकली ये पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 8 पॉइंट वहाँ रखे हैं, तो एक 7 डिग्री का पोलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। तो 2 पोलिनोमियल क्रिएट हो रहे हैं और हमारे पास 2 रो दे रखी है, तो हम उस दोनों रो पे दोनों पोलिनोमियल के कंस्ट्रेंट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली कि हमने पहले सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेस निकाला, ट्रेस को निकालने के बाद हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। ये ट्रेस तभी वैलिड होगा जब हमारा इनपुट आउटपुट जो है वो सही होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिकॉज यू नो ना कि अगर हमारे पास लास्ट वैल्यू इक्वल ही नहीं है दोनों की, तो ये कंस्ट्रेंट नहीं सेटिस्फाई होगा। अगर इक्वल है तभी सेटिस्फाई होगा। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हमारे पास क्वोशिएंट पोलिनोमियल के बारे में हम बताएंगे। क्वोशिएंट पोलिनोमियल बेसिकली पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय समथिंग क्यू, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पोलिनोमियल, मतलब मैं ये वाले पोलिनोमियल को लेती हूँ, ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल को, और इस पोलिनोमियल को मैं बोलती हूँ p ऑफ समथिंग y, ठीक है, py। मतलब ये तुम ना कल पढ़ोगे, तो जिसको आज समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अगर आज भी नहीं आ रहा तो आज पूछोगे तो कल अच्छे से समझ आएगा। मतलब अभी ये लेक्चर लेने का यही मतलब है कि तुमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कमिटमेंट्स क्या होते हैं। उसका मतलब है कि हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि i-1 है ना, तो पीछे जा रहे हैं हम एक स्टेप। तो हमेशा अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल ओमेगा की वैल्यू 5, तो हमेशा ओमेगा 4 कैलकुलेट होगा। तो पोलिनोमियल तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे ना वापस से, कि हम वापस से पॉइंट लेंगे फिर पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, इसको कंपोजिट फंक्शन जो होता है ना, उसका यूज करके कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय डूइंग कोड। लेकिन इससे फिर वैल्यूज वो देख नहीं सकते हम, क्योंकि हमें पता है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे ही वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैं बताती हूँ ना, नहीं देख सकते हैं। कैसे नहीं देख सकते हैं? मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, अभी ये प्रूवर ने कर दिया, प्रूवर को पता है उसके इनपुट्स क्या है, प्रूवर को पता है कि वो कैसे पोलिनोमियल क्रिएट करना है, पूरा जनरेट कर दिया। हाँ पोलिनोमियल जनरेट कर दिया। अब उसको बताने के लिए वो क्या करेगा, क्वोशिएंट पोलिनोमियल क्रिएट करता है। मैंने तुमको बताया कि 3 कंडीशन है, तीनों क्या क्या है, एक बाउंड्री कंडीशन है, एक ट्रांजिशन है और एक और बाउंड्री है, मतलब ऊपर नीचे दोनों बाउंड्री, बीच में ट्रांजिशन कंस्ट्रेंट है। तो अब क्या होगा कि प्रूवर ने ये बता दिया, अब प्रूवर क्या करेगा, इन तीनों के क्वोशिएंट पोलिनोमियल्स बनाएगा और उस पोलिनोमियल को पास करेगा। तो हमने क्या किया अभी तक, क्वोशिएंट पोलिनोमियल के बारे में बताती हूँ। हमने क्या किया कि क्वोशिएंट पोलिनोमियल हमने क्रिएट किया और उसको पास किया। तो वैसे ही हो रहा है सारी जगह, जो भी हम रैंडम ओरेकल प्रूफ देख रहे हैं, जिसके अंदर एक पोलिनोमियल क्रिएट करता है, वो पोलिनोमियल फिर वो वेरीफायर को देता है, वेरीफायर फिर रैंडम वैल्यू निकाल के देखता है, वो देखता है कि सही है कि नहीं है, उसके बाद वो चेक करता है। तो वही पोलिनोमियल है जो कि हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन पोलिनोमियल के जो रिजल्ट आया, तो बेस जो लैग्रांज ने जो प्रोसेस से जो पोलिनोमियल बना सके, वो मैं बोल रही हूँ क्वोशिएंट पोलिनोमियल को, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं क्वोशिएंट पोलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल है, इसको मैंने बोला पी वाई, ठीक है। तो पी वाई पोलिनोमियल है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वट। ये पोलिनोमियल बताओ कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है, एक्स की कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। एक्स में इसको बोल रही हूँ, ये पता है ना, एक्स इसको बोल रही हूँ मैं, 6 वैल्यू को सेटिस्फाई करता है ना। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कि x की पावर दैट क्या होगा हमारे पास, x की पावर दिस ओमेगा आई, जो भी हमारे पास है, पाई आई गोइंग फ्रॉम, वैसे आई नहीं, यहाँ पे ए आई होगा, x माइनस ए आई, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 वैल्यूज है, आई गोइंग फ्रॉम 0 से लेकर 0 तो नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा, बिकॉज उससे पहले वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट रो से पहले आएगा, मतलब 4 तक। तो ये वाला पोलिनोमियल इन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये तो पता है सबको कि पोलिनोमियल जो क्रिएट होता है वो ऐसे होता है, x माइनस x1 टाइम्स दिस x माइनस xn, है ना। तो अगर मान लो इसमें से तुम कुछ डिवाइड करते हो जो कि इसी का ही फैक्टर है, तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक पोलिनोमियल बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है ना, यहाँ पे पॉइंट यही आता है कि बेसिकली प्रूवर वेरीफायर को ये बताना चाहता है कि उसने एक वैल्यू कैलकुलेट करी और उसने इस वैल्यू से डिवाइड किया, उसके बाद से जो वैल्यू आई है वो एक पोलिनोमियल ही क्रिएट होगी। अगर उसको ये वैल्यूज पता ही नहीं है, ये वैल्यूज पता नहीं है इन द सेंस की ये वाली वैल्यूज पता ही नहीं है उसको कि क्या है, तो वो उसको डिवाइड कैसे करेगा। और अगर वो गलत वैल्यूज को डिवाइड करेगा तो वो पोलिनोमियल
जो क्वोशिएंट पोलिनोमियल है वो एक पोलिनोमियल नहीं बनेगा, मतलब वो रेशनल बन जाएगा यहाँ पे, फ्रैक्शनल सॉरी। तो इस वजह से ये है मतलब कंप्लीट कि प्रूवर एक पोलिनोमियल क्रिएट कर रहा है और इस पोलिनोमियल को वो दे देगा वेरीफायर को, और वेरीफायर उसको चेक करेगा कि वो पोलिनोमियल सही में पोलिनोमियल है कि नहीं है। उसको बोलते हैं हम लो डिग्री एक्सटेंशन, वो भी हम कल समझेंगे कि किस टाइप से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दैट गिवन पोलिनोमियल इज अ वैलिड पोलिनोमियल और नॉट, मतलब वो जो भी पोलिनोमियल दे रहा है वो फ्रैक्शनल है कि नहीं या फिर एक वैलिड पोलिनोमियल है। ठीक है, वरना अगर सिर्फ पॉलिनोमियल ही पास किया है तो वो कुछ भी पॉलिनोमियल पास नहीं कर सकता, मतलब ये तो हाँ कर सकता है, कर सकता है। इस वजह से तो वो अब आती है यहाँ पे मेन बात, बिल्कुल सही बात है, गलत देख सकता है। इसी वजह से हमने ये चीज की है। एक बार बताओ, इसी वजह से हमने ये चीज की है, जस्ट इमेजिन व्हाई। क्या पॉलिनोमियल के रूट्स ट्रेसेस नहीं है इस हमको है ट्रेसेस है ना, क्योंकि हमने उसी से इंटरपोलेट किया है ना, उससे पास कर रहा है ना, जो पोलिनोमियल जिससे पास करते हैं उसी को तो रूट बोलते हैं, कि अगर हमने उस पर इवेल्युएट किया तो वो 0 के इक्वल आएगा, p of x = 0, अगर वो उसका रूट है तो पास कर रहा है तो। बट लेकिन हम वेरीफाई को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? क्वोशिएंट पोलिनोमियल। क्वेश्चन पोलिनोमियल हाँ, और वो क्वोशिएंट पोलिनोमियल हमको ये प्रूव करना है कि ये वैलिड पोलिनोमियल है कि नहीं है। अब उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा कि वो कुछ भी पोलिनोमियल दे सकता है, हो सकता है कि वो एक सही पोलिनोमियल हो पर वो कुछ भी दे सकता है, तो वो कैसे करेंगे? वो पॉलिनोमियल पास जो भी दे रहा हूँ इन दी एंड अगर मैं खुद का लिस्ट बनाऊँ टाइम पास तो जो और वो लिस्ट को उस पॉलिनोमियल चेक करूँ वो उस लिस्ट को भी सेटिस्फाई करना है। क्या मुझे अगर मैंने खुद का लिस्ट बनाया मैं वेरीफाई बट मेरा लिस्ट पता नहीं कौन सा मैंने बट खुद का बनाया और मेरा लिस्ट करेक्ट है मेरे हिसाब से, पर हाँ सही बात है, सही और बात वो है। लिस्ट अगर मैं पास कर और चेक कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है। तो ठीक है, अब क्या करते हैं? हाँ जैसे मेरे पास 6 कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस थे, तो आपने उसके मतलब नेक्स्ट 2 की पावर जो आती है वो वाले पॉइंट्स ले लिए और एक पॉलिनोमियल जनरेट कर दिया। तो जैसे py की डिग्री मतलब जस्ट जो नेक्स्ट 2 की पावर आएगी उसके बराबर हो जाएगी डिग्री पॉलिनोमियल्स की। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? py जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल मतलब py जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री जो आपकी अगर n कंस्ट्रेंट्स थे तो n के आगे जो जस्ट 2 की पावर आती है उसके बराबर हो जाएगी। n कंस्ट्रेंट है तो 2 की पावर n बराबर हो जाएगी, क्या बोलना चाह रहे जैसे हो? 6 है तो फिर लाइक 8 है ना नेक्स्ट 8 है, हाँ। प्रॉपर 2 की पावर मतलब ऐसा है कि जो पोलिनोमियल p0 और p1 है वो सारे 8 पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो 8 नंबर ऑफ पॉइंट से 7 मतलब 7 डिग्री का पोलिनोमियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब तुम पूछ रहे थे ना कि डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी। तो ऐसा है कि एक ही पोलिनोमियल है, एक ही पोलिनोमियल को हम 3 अलग अलग कंस्ट्रेंट से डिवाइड कर रहे हैं। एक बार हम 0 से करेंगे, एक बार हम ये सारी वैल्यू से करेंगे और एक बार हम लास्ट वाली वैल्यू से करेंगे। तो बाकी की बची हुई वैल्यू, हाँ ठीक है, तो फिर एक चीज तो बचेगी ना। इसमें दो assumptions हमने ली थी ना, क्या? जैसे हमने 5 को 8 में करा था तो हमने मतलब 3 assumptions ली होगी ना खुद की लाइक p of पर वो 3 assumption जो भी हमने लिए है वो हमारे एग्जिस्टिंग चीज को नहीं बदल रही है, ये 3 कंस्ट्रेंट्स को नहीं बदल रही। तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज 3 कंस्ट्रेंट्स, मतलब आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स। बस क्या क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्या क्रिएट कर रहे हैं? py आपका लैग्रांज पॉलिनोमियल है जो create हुआ है। तो मतलब जैसे अगर n कंस्ट्रेंट्स है तो py की डिग्री n-1 हो गई। n कंस्ट्रेंट्स नहीं, ट्रेसेस पे डिपेंड कर रहा है, ये ट्रेसेस है, ट्रेसेस पे डिपेंड कर रहा है। और तुम किस टाइप का वो ले रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या ले रहे हो जिससे तुम इंटरपोलेट कर रहे हो बेसिकली। मतलब लाइक अगर हम 8 पॉइंट ले रहे हैं तो 7 बन रहा है ना, क्या? ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेसेस ही 6 थे ना हाँ, तो फिर लाइक 5 की बनेगी। बट मैंने बोला कि हमको बाद में फ्राई भी लगाना है, तो 5 की नहीं बनेगी, 8 की बनेगी, तो फिर 8 की जगह 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा और आपने नीचे में उसको डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय x माइनस जितने भी रूट्स है इसके बेसिकली जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे ये 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है मतलब 1 पे, ये सेटिस्फाई कर रहा है सारी वैल्यूज पे 1 से लेकर 5 तक,
और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो लास्ट पे सेटिस्फाई कर रही है, तो उससे डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ऐसे रूट्स की फॉर्म में x को नहीं लिखते हैं x माइनस एक्स वन दिस 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 x माइनस एक्स एन। तो अगर इसमें हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड आप कितने रूट से कर रहे हो? जिससे वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हर पोलिनोमियल अलग क्रिएट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो पोलिनोमियल है, मतलब ये कंफ्यूजन हो रहा होगा पोलिनोमियल क्या है। हाँ हाँ, p ऑफ x अलग है ना, मतलब पहले वाले में जैसे कि यार वैसे ये पता है बेटर रहेगा तुम ना अभी जाके आराम से सोचना वैसे तो, ठीक है, क्योंकि कल भी यही होगा, पर अभी सारे डाउट पूछ लो क्योंकि कल तुमको कोड करना होगा यही। बता रही हूँ, जैसे कि p0 है तो ये 0 पे, गाइस पोलिनोमियल जो है वो p0 और p1 नहीं है। पोलिनोमियल ये कंस्ट्रेंट वाले हैं, ये कंस्ट्रेंट 1 वाला पोलिनोमियल है, कंस्ट्रेंट 2 वाला पोलिनोमियल माइनस करने के बाद जो आ रहा है, तीसरा जो माइनस करने के बाद आ रहा है, तो 3 पोलिनोमियल हुए ना, और तीनों को सेटिस्फाई करने के अलग अलग पॉइंट्स हुए, तो तीनों के अलग अलग क्वोशिएंट पोलिनोमियल बनेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब मेरे पास क्वोशिएंट पोलिनोमियल q1 q2 q3 आ गया। अब मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास जो q है जो कि इन तीनों का सम होगा q1 प्लस q2 प्लस q3 मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर अल्फा बीटा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल। सेटिस्फाइड है सब कुछ कि ये एक पोलिनोमियल ही होगा, ठीक है। अभी तुमने क्वेश्चन पूछा था, तुमको समझ आया? नहीं, उसका अभी भी नहीं क्लियर हुआ। नहीं हुआ वो क्योंकि हम एक ही चीज पास कर रहे हैं, जो वेरीफायर है, वो क्या चेक करें? ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल क्रिएट हो रहा है, इस पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास और भी अलग अलग पॉइंट्स है ना, तो वो ये चेक करेगा अलग अलग नंबर ऑफ पॉइंट्स पे चेक करके, मतलब एक हमको डोमेन दे रखा होता है, डोमेन इन द सेंस कि ये जो हमारे पास 1 से लेकर ओमेगा 8 है ना, ये एक डोमेन दे रखा है, ठीक है। तो इस पे हमने एक पोलिनोमियल बना दिया, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो यही पोलिनोमियल आगे भी बढ़ सकता है, मतलब पोलिनोमियल का कुछ स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है पोलिनोमियल कमिटमेंट्स के बारे में, ठीक है, मैं अभी बताने वाली हूँ पोलिनोमियल कमिटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास ये पोलिनोमियल दे दिया, अब हमने क्या किया कि जो भी हमारे पॉइंट्स थे ना 1 ओमेगा ओमेगा नॉट, इनको छोड़ के बाकी के जो भी बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया कुछ ओमेगा की पावर 16, तो और भी जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन वाले पॉइंट्स की इवेल्युएशन तो देख सकता है वो, तो वो ये चेक करेगा कि इन इवेल्युएशन पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो सही है कि नहीं आ रही है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ये बेसिकली सेटिस्फाई करेगी इसको, जो हमारे पास q ऑफ x है, इसको मतलब जो ये पोलिनोमियल क्रिएट कर रहा है ना, पहली चीज तो ये है कि जो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल एक वैलिड पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये प्रूव करेंगे हम, ये हम करेंगे लो डिग्री एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। और ये जो प्रूफ होगा ना, यही प्रूफ होगा हमारे पास इसके थ्रू, क्या कहते हैं, और जो क्या कहते हैं कमिटमेंट्स के थ्रू होगा, और जो कमिटमेंट्स होंगी वो हम इस डोमेन के साथ करेंगे, मतलब इसको एक्सटेंड करके, और फिर वो चेक करेगा कि ये पोलिनोमियल जो है वो इसी वैलिड पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी उसको कि जो क्वोशिएंट पोलिनोमियल है वो कैसा दिखता है, लेकिन अब उसको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन सी पॉइंट पे कौन सी वैल्यू हमने एनकोड कर रखी है, क्योंकि हमने उसको डोमेन दूसरा दे रखा है, वो अलग अलग डोमेन पे अलग अलग पॉइंट्स पे कंप्यूट कर रहा है, तो वो कंप्यूट करके चेक क्या करता है कि हमने जो पोलिनोमियल दिया है वो सही पोलिनोमियल दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन वेरीफायर ने पहले प्रॉम्प्ट क्या दिया था जिसके रिप्लाई में उसको क्वेश्चन पॉलिनोमियल मिला? वेरीफायर ने क्या किया था, उसने उसको ये चेक करना है, ये चल मतलब वो तो रैंडम वैल्यू है, लेकिन जो हम पोलिनोमियल में उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो ये पोलिनोमियल क्रिएट हो रहा है वो इस स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट को मतलब सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम इसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पोलिनोमियल, और उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन हम पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पॉलिनोमियल बना के ट्रांसफर कर रहे हाँ। हैं, नॉट द पॉलिनोमियल। नहीं। तो उसके बाद उसको कहाँ एक्सटेंड करते हैं वो मतलब ये तुम बोल रहे हो कि वो पोलिनोमियल उसको कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं है ना? हाँ। तो हम लोग ये वाली वैल्यू तो दे रहे हैं उसको, बेसिकली क्या कहते हैं कि जो पोलिनोमियल क्रिएट होगा इन सब, मतलब वो देख सकता है कि अगर हमारे पास ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है तो हमारा किस टाइप का क्वोशिएंट पोलिनोमियल क्रिएट होगा, फिर वो चेक करेगा कि ये वाला पोलिनोमियल जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं।
अच्छा उसको कंस्ट्रेंट्स पता है उसके हाँ। हिसाब से वो अपना क्वेश्चन पढ़ हाँ। लोगे अलग से। तो वो चेक करेगा उसके बाद कि वो वैल्यू सही है कि नहीं। तो एक तरीके से ये होता है इंटरैक्टिव प्रूफ, क्योंकि क्या है कि जो वेरीफायर है वो पूरे टाइम पे खड़ा है वहां पे। मतलब ये जो फ्राई वाला लेयर होता है ना, वो फ्राई वाला लेयर n नंबर ऑफ से लेकर बहुत लंबा जाता है, वो कल देख लेना तुम कैसे जाता है। तो और अगेन की क्वेश्चन पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमने सारे कंस्ट्रेंट्स को मल्टीप्लाई करके पर कंस्ट्रेंट डिवाइड किया या हाँ, पर कंस्ट्रेंट डिवाइड किया है। और ऊपर न्यूमरेटर में सारों का प्रोडक्ट मतलब ऐसे ये बताया ना मैंने, Q1 प्लस अल्फा Q2 प्लस बीटा Q3। नहीं Q1 निकालने के लिए। Q1 निकालने के लिए हाँ, हमने क्या किया, अगर तीन पॉलिनोमियल से हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट्स के करेस्पॉन्डिंग दो पॉलिनोमियल थे हमारे पास, तुम गलत समझ रहे हो। इनिशियल P0 P1 हाँ, इनिशियली P0 P1 थे। पहले कंस्ट्रेंट के लिए हमने एक पॉलिनोमियल निकाला, दूसरे के लिए एक पॉलिनोमियल निकाला, तीसरे के लिए हमने एक पॉलिनोमियल निकाला और इसको डिवाइड करके देखा जिस पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करते हैं। ये 0 पे सेटिस्फाई करते हैं तो x-1 पे किया, इस पे करते हैं तो x-ओमेगा से लेकर x-ओमेगा 5 तक किया, इसमें x-ओमेगा 6 तक किया, जिस पे वो सेटिस्फाई करता है। क्या कांस्टेंट नहीं होगी, वही तो लोचा है। ये जो पॉलिनोमियल है ना, वो पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है ना कि क्या कहते हैं, ये पॉलिनोमियल जो क्रिएट हुए हैं वो एक तरीके से इन सबका मल्टीप्लिकेशन थे, तो उनके अंदर वो सारे पॉइंट्स भी हैं। तो जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो ये एक वैलिड पॉलिनोमियल ही आएगा। मतलब x-1 से लेकर तुमने जो क्रिएट किया था, P0 P1 से फॉर्म था तो बाकी उसमें एग्जिस्ट करती है। हाँ, तो फिर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट के अलावा ठीक है। अब इसके बाद से ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। P0 P1 में ठीक है, P1 P2 P3 P0 P1 से रिलेटेड है कि क्या है वो? रिलेटेड है ना, मतलब ये बेसिकली हमने तीन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से बनाई है ना पॉलिनोमियल। तो तीन पॉलिनोमियल जो क्रिएट हुए हैं उन पॉलिनोमियल को हमने उन्हीं पॉइंट से डिवाइड किया है जिसको वो सेटिस्फाई करते हैं। डिवाइड क्यों कर रहा था उस पे? तो 0 आना चाहिए ना, ये बाहर ही रहा है 0 तो हटाया क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल सबके पॉइंट्स है, मतलब सारे पॉइंट्स है उसके अंदर, एक पॉइंट नहीं है, लेकिन वो सेटिस्फाई उसी पॉइंट पे करेगा। मतलब हमने पॉलिनोमियल क्रिएट ऐसा किया है कि ऐसा है कि मतलब रुक जाओ, ठीक है। आपने जो P2 बनाया that is a polynomial corresponding only to the constraint not 1 and 3 No. मतलब वो और दो थ्री मतलब सारी कंस्ट्रेंट के हिसाब से यूनिकली बनाया और उसके बाद क्या किया था? उसके बाद से क्या किया था कि क्वोशिएंट पॉलिनोमियल बनाया था ये। हाँ अच्छा क्वोशिएंट बनाया था तो क्वोशिएंट वाला पेपर मेरे को दोबारा बता दो। तो नीचे में डिवाइड किससे किया था? जो वैसे तो साफ अभी हमारे पास कितना टाइम है? आधा है, 1 घंटा है। कितना? हाफ एन आवर है। पता है गाइस, ये वाला पॉइंट वैसे कल होगा, ठीक है। मेरे को बस ब्रश अप करने के लिए बोला है। मैं वही बोल रही हूँ कि एक बार पहले सोचो, फील करो, ये इसीलिए करवा रहे हैं हम ये। हाँ मतलब ठीक है, तो अभी बस अभी देखो गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब लोग लिख लो कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। ये वाली चीज के बारे में आराम से बैठ के सोचना। क्या स्लाइड यार मिल जाएगी तुमको, इसके ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ये तो बस ऊपर ऊपर से ही है। हो गया वे मिल जाएगी यार ये स्लाइड्स, चिल मारो, ठीक है। अभी मेन डिफरेंस क्या आता है, तुम लोग सब स्टार्क में घुस गए ना स्नार्क्स के बारे में किसी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो स्नार्क्स और स्टार्क्स में क्या डिफरेंस है? जो स्नार्क्स है उसके अंदर हम लोग इलिप्टिकल कर्व पॉइंट्स यूज करते हैं पहली चीज, और इसमें सारी चीज जो होती है वो फाइनाइट फील्ड्स यूज करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो 0 से लेकर p-1 तक यूज करेंगे। एक और चीज है अरिथमेटिक सर्किट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसके अंदर भी जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी हमारे पास फाइनाइट फील्ड से ही होगी। जो इलिप्टिकल कर्व पॉइंट्स हैं उन्हीं से होंगी, जो कि 0 से लेकर p तक होंगे, बट वो इलिप्टिकल कर्व वाले जो ऑपरेशंस है उनको फॉलो अप करेंगे। और जो स्टार्क्स के अंदर है वो हमारे पास जो नॉर्मल होता है ना, जो कैलकुलेशन वो यूज करेंगे, बट हाँ उन पे भी मॉड्यूलर मैच लगेगा, बिकॉज उसके अंदर भी जो प्रूफ होगा वो 0 से लेकर p-1 जो है फाइनाइट फील्ड वही यूज कर रहे होंगे, इसलिए, ठीक है।
दूसरी चीज ये है कि अब जो हमारे पास एक चीज मैंने बताई थी ट्रस्टेड सेटअप्स के बारे में कि हम सर्किट की एक समरी बनाते हैं और समरी को एज अ प्रूविंग पब्लिक पैरामीटर, वेरीफाइंग पब्लिक पैरामीटर की तरह दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास ये मतलब ये जो प्रोसेस होता है ओरेकल प्रूफ वाला वो होता है, तो इस वजह से बस एक इंटरेक्शन लगता है। बट ये देखा तुमने स्टार्क्स में कहीं पे भी वो चीज़ नहीं हुई, तो स्टार्क्स में वो चीज़ नहीं हुई तो वो हमारे पास बहुत सारे इंटरेक्शंस के बाद होता है। इसको हटाने के लिए हमने फियाट शैमर यूज किया है जिसमें हम इंटरेक्टिव से नॉन इंटरेक्टिव करेंगे, बट द प्रॉब्लम इसके इंटरेक्शंस हो रहे हैं एन नंबर ऑफ टाइम, तो इस वजह से जो हमारे पास स्नार्क्स होता है उसका प्रूफ छोटा होता है और जो स्टार्क्स होता है उसका प्रूफ बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे बार बार क्वेरी हो रहा है। तो जो स्नार्क्स होता है वो बेसिकली प्रूफ छोटा होने की वजह से उसका वेरिफिकेशन भी फास्ट होता है और स्टार्क्स का वेरिफिकेशन थोड़ा सा लेट होता है। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि हम लोग जो यूज करते हैं ना अभी मतलब इथेरियम वगैरह सारी जगह पे हम लोग स्नार्क्स ही यूज करते हैं और बेसिकली ग्रोथ 16 ही मोस्टली यूज करते हैं, और मतलब प्लोंक भी यूज करते हैं। प्लोंक के बारे में भी बताएंगे प्लोंक कहाँ यूज करते हैं। तो ये जो भी हम यूज करते हैं स्नार्क्स वाली चीज, ये इस वजह से यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सबसे कम वेरिफिकेशन टाइम लग रहा है। बट एक प्रॉब्लम है कि इलिप्टिकल कर्व्स पे बेस्ड है, तो इलिप्टिकल कर्व्स जो होता है वो क्वांटम रेसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं स्टार्क्स है वो क्वांटम रेसिस्टेंट है, क्योंकि जो कमिटमेंट्स होती है वो सारी की सारी हैश बेस्ड में होती है, लेकिन वो सारी जो चीजें होती है वो सारी इलिप्टिकल कर्व में होती है। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी है, इस वजह से अभी जो हमारा इथेरियम है वो भी ट्राई कर रहा है कि वो पोस्ट क्वांटम हो जाए, वो स्नार्क्स की जगह स्टार्क्स को अब लाइक इनवैलिडेट करे, मतलब उसको अब वो ट्राई करे मतलब ऑन चेन लाने के लिए। अभी क्या करते हैं हम लोग स्टार्क्स को स्नार्क्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं। क्या क्वांटम, ठीक है, क्वांटम मतलब कि जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स तोड़ नहीं सकते हैं, वही है क्वांटम क्यूबिट्स, तो वही देख अभी पोस्ट क्वांटम ना अगले 10-15 साल में आ सकता है। तो ऐसा है ना कि 10-15 साल में जो पैसा लॉक है, कोई नहीं चाहता ना कि वो पैसा उड़ जाए ऐसे, तो ऐसा होता है कि ये सब लोग एम्बिशन देख के चलते हैं, तो वो ऐसे चलते हैं ताकि इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो अभी से इसलिए सोच रहे हैं। एंड द थिंग इज कि दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, सो दे आर नॉट लाइक कि वो 1 महीने पहले सोचेंगे और हो गया, तो दे हैव टू थिंक दैट वे कि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ वो बना रहे तो हाउ कैन इट बी फिजिबल। तो वेरिफिकेशन टाइम के बारे में समझ आ गया, प्रूफ साइज समझ आ गया, ट्रस्टेड सेटअप समझ आ गया। ये मेन डिफरेंस है स्नार्क्स और स्टार्क्स का। क्या कम्युनिकेशन रिक्वायर नहीं होता, बट उसमें एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक क्या है ना कि ट्रस्टेड सेटअप है, ठीक है, तो ट्रस्टेड सेटअप है मतलब तुम किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन स्टार्क्स में नहीं करते हैं। बट उसके लिए भी अभी ट्रस्टेड सेटअप में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जिसके अंदर हम एमपीसी वगैरह लगा देते हैं, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, ताकि जो है हमको ट्रस्ट नहीं करना पड़े। बट एनीवेज यू नीड अ वन वेरिएबल, ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी हमारे पास सेटअप होता है, इस वजह से लोग उसको सिक्योर नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे पास अभी चॉइस ये है तो इस वजह से लोग यूज उसी को करते हैं। तो ये ठीक है, ये स्नार्क्स और स्टार्क्स के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा प्लोंक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लोंक के बारे में इंटरेस्टिंग स्टफ क्या है, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारे पास अरिथमेटिक सर्किट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो अरिथमेटिक सर्किट्स को हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे रैंक 1 कंस्ट्रेंट सिस्टम में। वो समझ आया था सबको? रैंक 1 कंस्ट्रेंट सिस्टम में नहीं समझ आया मतलब जैसे कि कंस्ट्रेंट सिस्टम का क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट सिस्टम का बेसिक मतलब यही है कि जिस टाइप से हमारे पास ये कंस्ट्रेंट बनाए मैंने एग्जीक्यूशन ट्रेस के, तो वो दिखता है कि ये हो रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन ट्रेस दिखता है, इस वजह से हमको समझ आ रहा है। उसी टाइप से वो कंस्ट्रेंट सिस्टम वहां पे बन रहे हैं, पर वो हमारे पास सर्किट के अंदर बन रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि पॉलिनोमियल के अंदर हम कंस्ट्रेंट्स बना रहे हैं। तो अब हमारे पास जो सर्किट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रैंक 1 कंस्ट्रेंट सिस्टम, ठीक है। ये रैंक 1 कंस्ट्रेंट सिस्टम QAP में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद से ये QAP मतलब पॉलिनोमियल में ही कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे भी ये स्नार्क्स में होता है, ठीक है। तो इस स्नार्क्स को हम यूज करते हैं ग्रोथ 16 के अंदर प्रूफ करने के लिए, प्रूवर और वेरीफायर के बीच में, ठीक है। अभी वो निखिलेश बताएगा इसके बाद कैसे होता है। तो अभी प्लोंक के बारे में इंटरेस्टिंग स्टफ क्या है कि प्लोंक क्या करता है जो कि R1CS नहीं कर पाता है। तो R1CS क्या करता है कि जैसे हमारे पास x³ + x² + 1 है ना, तो हम एक टाइम पे बस एक ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब x डॉट x कर सकते हैं, x डॉट x नहीं कर सकते हैं।
या फिर हम प्लस नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम एक टाइम पे एक ही गेट का यूज़ कर सकते हैं, इनको हम गेट्स बोलते हैं बेसिकली। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और दूसरी बात ये है, और सब्ट्रैक्शन भी होता है। सब्ट्रैक्शन में तुमको हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा p-1 की बाउंड्री में ही रहता है, ठीक है। नहीं तो फिर हमेशा क्या होगा, अगर मान लो कि p-1 की बाउंड्री में जाते हैं तो माइनस होके मॉडुलर मैथ्स के तरीके से वापस से उसी साइकिल में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रैंक वन कंस्ट्रेंट सिस्टम के बारे में, कि हम एक ही गेट का एक बार यूज़ कर सकते हैं। प्लोंक में क्या होता है कि हम कितने भी गेट्स का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन a प्लस बी इंटू बी प्लस डब्लू। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि एडिशन वाला गेट है तो w1 डॉट a1 a प्लस बी लगा दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद से मेरे पास ये है, वापस से कौन सा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाला गेट है, g2 डॉट b प्लस डब्लू लगा दूंगी मैं, और वहाँ पर से g3 डॉट a प्लस बी डॉट b प्लस डब्लू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने यहाँ पे g1 g2 g3 हमारे गेट्स की वैल्यू है, और ये हमेशा ये रहता है कि ये वाली वैल्यू जो होंगी, ये वाली वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में होगी। अगर मान लो कि एडिशन नहीं हो रहा होगा तब ये 0 हो जाएगा, बट अगर एडिशन हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो इसका यही फायदा होता है प्लोंक का, कि बेसिकली हम कितने भी गेट्स को एक ही सर्किट के अंदर दिखा सकते हैं, नहीं तो हमको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बनाने पड़ेंगे एक ही सिंपल सी कॉम्पिटिशन करने के लिए। तो ये बेसिकली प्लोंक के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। प्लोंक यूज़ किस में होता है, प्लोंक यूज़ होता है लुकअप टेबल्स में। लुकअप टेबल्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई वीएम दे रखा है, उसके अंदर हमारे पास मेमोरी टेबल दे रखा है, किसी वीएम का, वर्चुअल मशीन का कोई मेमोरी टेबल दे रखा है, उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन ट्रेस हमने कंप्यूट करके रखा कि जब ये इंस्ट्रक्शन सेट चलेगा तो यही कॉम्पिटिशन होना चाहिए। तो एक तरीके से, या फिर नहीं, ये नहीं होता मेमोरी टेबल, ये इंस्ट्रक्शन चलेगा तो ये कंपटीशन हुआ है और ये इंस्ट्रक्शन टेबल है, ठीक है। जब इसके ऊपर ये कंपटीशन हुआ है तो ये वैल्यू आई है, तो हमको ये चेक करना है कि ये दोनों की दोनों जो है वो मैच करते हैं कि नहीं। तो एक तरीके से एक बड़ा सा सबसेट है, एक बड़ा सा सबसेट है, उसका छोटा छोटा पार्ट जो है वो मैच करके देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। और अगर हमको देखना होता है कि कंप्लीट सेट इक्वल है कि नहीं, तो वो भी चेक करते हैं। तो वो अलग अलग टाइप की चीजें होती है। अगर किसी को पढ़ना होगा तो जीकेवीएम का ब्लॉग पढ़ लेना, तो समझ आ जाएगा कि कैसे होता है वो, ठीक है। तो ये तो प्लोंक के बारे में हो गया। प्लोंक मतलब ये है कि प्रूविंग सिस्टम है यार सारे। प्लोंक, स्नाक, स्टार्क सब क्या है, प्रूविंग सिस्टम है। प्लोंक भी एक प्रूविंग सिस्टम है। अब क्या होता है ना, इन सब का ना अर्थमेटाइजेशन स्टेप अलग होता है। जैसे कि स्नाक है, उसका अर्थमेटाइजेशन स्टेप अलग है, स्टार्क है, उसका अर्थमेटाइजेशन स्टेप अलग है, प्लोंक है, उसका अलग है। तो सारे प्रूविंग सिस्टम का काम यही है कि बेसिकली तुमको कोई पब्लिक और कुछ प्राइवेट पैरामीटर दे रखा है, कोई आउटपुट दिखा रहा है, और तुमको वेरीफायर को बिना अपने क्या कहते हैं प्राइवेट पैरामीटर को रिवील के ये प्रूफ करके दिखाना है। बस वो है कि हम किस कंडीशन में किसका यूज़ करेंगे। जब हम लुकअप यूज़ करें तो क्या यूज़ करेंगे, हम स्नाक का कब यूज़ करेंगे, स्टार्क्स का कब यूज़ करेंगे, सब अपनी फिजिबिलिटी से यूज़ करते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रूफ सिस्टम है। एक होता है बुलेट प्रूफ्स, जो कि रेंज प्रूफ के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू है, वो वैल्यू इससे छोटी है कि नहीं। मान लें कि अगर हमको वैल्यू दे दी कोई भी, और हमको ये रखना है कि जो भी आउटपुट आएगा वो 1000 से कम होना चाहिए, तो हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो वैल्यू जो आया वो 1000 से कम है। आई डोंट वांट टू रिवील व्हाट इज माय वैल्यू, ठीक है। जस्ट आई वांट टू शो कि जो भी मैं वैल्यू यूज करे वो 1000 से कम है। अब इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि जैसे कि मान लो कि कहीं पे तुम केवाईसी वगैरह करवा रहे हो, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि तुम्हारी वैल्यू 10,000 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम उनको ये प्रूफ करके दे दो कि मेरी वैल्यू 10,000 से कम है, ये रिवील मत करो कि कितनी है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेंज प्रूफ्स का, वो बुलेट प्रूफ्स होता है। उसका फिर कमिटमेंट स्कीम अलग होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले ही अच्छे से बताया कि दो चीज होती है। एक तो हमारे पास पीसीएस होता है, मतलब पीसीएस नहीं, कमिटमेंट स्कीम्स। दूसरा होता है आईओपीस, जो हमारे पास ओरेकल प्रूफ वाली चीज है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अलग अलग प्रूफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल कमिटमेंट यूज कर रहे हैं, फ्राई यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम ट्रस्टेड सेटअप्स का यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद से हम ग्रोथ 16 का यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही है कि हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके अलग अलग प्रूफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे जिस हिसाब से नीड आता है उस टाइप से हम यूज़ करते हैं उसका। अब आता है सरकॉम के बारे में। जहाँ पे कमिटमेंट यूज कर रहे हैं वो नॉन इंटरैक्टिव है।
जहाँ हम कमिटमेंट यूज़ करते हैं वहाँ इंटरेक्टिव हो जाएगा, लेकिन उसको नॉन इंटरेक्टिव करने के लिए एक स्कीम है जो कि फिएट शैमर बोलते हैं हम। इसके लिए हमने यूज़ किया क्या, प्री प्रोसेसिंग यूज़ किया। तो हर जगह चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए भी चीज़ है, मतलब अभी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो, तुमको धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ मतलब उसके अंदर क्या है कि जो भी QAP आ रहा है वो QAP पहले से ही हमारा सर्किट के ऊपर ही आ रहा है, तो पहले से ही हमारे पास समरी है, तो हमको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारे पास पूरा पोलिनोमियल दे रहे हैं तो हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि जो भी प्रोसेस के थ्रू गया वो सही गया है कि नहीं गया है। मतलब वही है ना कि एक तरीके से तुमने देखा स्नार्क के अंदर सर्किट्स बन रहे हैं, पूरे के पूरे सर्किट्स बन रहे हैं, तो उनको पता है वो हर स्टेप किस किस से गया है और उसकी वो पूरी समरी दे रहे हैं। और उस समरी से क्या हो रहा है, तुम आउटपुट मतलब वो चेक कर रहे हो, उसी एक ही चीज से तुम पूरी चीज चेक कर सकते हो सारे कंस्ट्रेंट सही है कि नहीं। बट जो हमारे पास ये वाली चीज है, क्या कहते हैं क्या है, मतलब स्नार्क और पीसीएस अलग-अलग चीजें हैं कि लाइक वो उसी से उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है क्या? मतलब ऐसा है कि आई एम सेइंग कि वो क्यों इंटरेक्टिव नहीं, मतलब नहीं है, आई एम सेइंग दैट पीसीएस जो है वो एक तरीके से हर जगह यूज होता है। जस्ट यू नीड टू नो पीसीएस का क्या मतलब है कि हाइडिंग एंड ओपनिंग, कि हमने प्रूवर है, हमने हाइड किया, उनको दे दिया, वो ओपन करके देखते हैं कि हमने सही किया कि नहीं। ये चीज़ सब में यूज होती है बिकॉज वेरीफायर को भी तो चेक करना है कि उसने जो वैल्यू दिया वो सही दिया है कि नहीं, तो ये चीज़ होता है। तो ठीक है, अभी तो सबको समझ आ गया कि क्या बेसिक्स हैं इन सब चीज़ों के। इसका अभी इन डेप्थ जाएंगे, ग्रोथ 16 का इन डेप्थ जाएंगे और उसके बाद से हम स्टार्क्स का इन डेप्थ जाएंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट कॉम्पिटिशन करके देखेंगे, मतलब सारी बेसिक चीज़ों से, सारे स्टेप से कि किस टाइप से वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब अभी थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं हम, ठीक है, हैंड्स ऑन, क्योंकि तुमने बहुत पढ़ लिया होगा शायद अभी तक, तो ये तो समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ बताना पड़ेगा। मतलब ये बस सारे बूलियन सर्किट्स ही यूज़ किए हैं, अभी मैंने ऐसे कुछ बड़े सर्किट्स नहीं बनाने हमको, अभी बस बूलियन सर्किट्स है। किस टाइप से अगर तुमको प्रूव करना है कि एंड गेट है और गेट है तो तुम किस टाइप से कर सकते हो। पहले तो तुमको ये लगाना पड़ेगा उसके ऊपर कि जो A1 A2 है वो बिट ही है कि नहीं, तो 0 1 वाला कंस्ट्रेंट लगेगा। उसके बाद से डिपेंडिंग अपॉन एंड वाला है या फिर और वाला है, उस टाइप से कंस्ट्रेंट लगेगा। तो बेसिक ये सारे कंस्ट्रेंट्स लगेंगे। तो ये एंड का है, जोर का है, नोट का है, इसमें से किसी को क्या समझ नहीं आ रहा है? टेबल बना के दिखाना है क्या? वो तो ठीक है, NAND और इसमें भी NAND और NOR बन सकता है क्या? NAND और NOR बन सकता है, यूनिवर्सल बन जाते हैं। मतलब अभी ये 3 है बेसिक से, अभी इसको हम थोड़ा सा रन करके देख लेंगे कि सरकॉम में कैसे लिखते हैं। अभी ये बेसिक 3 गेट है। अब इसके अलावा ये बेसिक्स है कि हम सरकॉम की लैंग्वेज के बारे में कि क्या होता है। तो सरकॉम के अंदर जो चीज़ होती है वो सिग्नल के थ्रू देते हैं, जैसे कि ये सिग्नल दे रखे हमने, सिग्नल इनपुट और ये टेम्परेरी आउटपुट। और ये जो सिग्नल होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो पब्लिक है कि नहीं है। उसके बाद से आती है बात इसमें ऑपरेटर की। ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमको कंस्ट्रेंट करना है। एक चीज़ होती है कंप्यूट करना, एक चीज़ होती है असाइन करना, ठीक है, और एक चीज़ होती है कंस्ट्रेंट करना। तो इसके अंदर हमारे पास एक, तुम देख रहे होगे कि ये है एक क्या कहते हैं ऑपरेटर, और अभी आगे देखोगे कि एक और ऑपरेटर होता है। तो ये बेसिक ऑपरेटर क्या करता है, कंस्ट्रेंट कर देता है कि हमारे टेम्परेरी की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं है। मतलब जो हमने उसके अंदर देखा, जो R1CS के अंदर देखा कि वो कंस्ट्रेंट कर देगा। अब उस कंस्ट्रेंट को हम प्रूफ कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे हम, मतलब QAP के अंदर। बट ये है कि बेसिकली किस टाइप से हम कंस्ट्रेंट कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हम लोग कभी भी 3 इनपुट नहीं दे सकते। यहाँ पे 2 गेट यूज करें ना, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के 2 गेट यूज कर रहे हैं, तो हम एक साथ में बस एक ही गेट यूज करेंगे। 2 गेट अगर हम यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सरकॉम यूज होता है R1CS कंस्ट्रेंट सिस्टम के लिए, जिसके अंदर सिग्नल और ऑपरेटर ये मेन चीज होती है। इसके अंदर हम एरे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने सिग्नल जो दिया है वो इंडिविजुअल वैल्यू दिया है, तो हम नहीं चाहते कि हम इंडिविजुअल वैल्यू दे, तो एरे बना सकते हैं इसमें। बाकी ये ऑपरेटर के बारे में कि अगर हमने ये ऑपरेटर यूज किया तो क्या मतलब है। तो जैसे कि ये वाली वैल्यू हमने यूज की है, तो ये कंप्यूट करके कंस्ट्रेंट कर देगा कि C जो होगा वो A × B के ही इक्वल होगा। लेकिन ये वाली वैल्यू कंस्ट्रेंट नहीं करता है, वहां पे वो C कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर इसने यहाँ पे उसने कोई वैल्यू चेंज कर दी और ये इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं होगा ऑफ कोर्स। बट उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 जो सिंबल दे रखे हमने
ऊपर वाली जो वैल्यू है वो असाइन करने के लिए, और नीचे वाली जो ट्रिपल वाली वैल्यू है वो कंस्ट्रेंट करने के लिए। तो अगर हमने असाइन कर दी तब वो चेंज कर सकता है, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया, हमने ये इंश्योर नहीं किया कि वो उसी के इक्वल होगा। तो ये बेसिक चीज़ है। हाँ, तो ये है, ये लिंक खोल लो, पर ये लिंक मई एक बार भेजना ग्रुप पे। गेट्स वाली दिखाई थी, हाँ मतलब आपने कुछ भी गेट्स को बनाया वो मल्टीप्लाई वाली चीजें यूज करके, मतलब गेट्स डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं किसी, मतलब क्या जैसे? गेट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है ऐड वगैरह तो डायरेक्ट। हाँ मतलब ये तो एग्जाम्पल है यार, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तो। अब तू बता, तू एंड और तो प्रूव नहीं करने जाएगा, ऑन चेंज जाएगा, तू कुछ बड़ी कंपटीशन प्रूफ कर रहा होगा कि भाई ये वैल्यू जो है इसी के इक्वल है कि नहीं है। ये तो बस एग्जाम्पल है। एक बार ये ग्रुप पे भेज देना लिंक। भेज दिया है भाई, क्यों नहीं चल रहा है? मैं तेरे लैपटॉप में कैसे खोलूँ? तो ये बेसिक सर्किट है एंड का, जिसके अंदर हमने पहले ये इंश्योर कर रखा है कि हमारे पास जो ए बी है वो बिट ही होंगे 0 1, और उसके बाद से हमने ये कंस्ट्रेंट कर रखा है जो आउटपुट होगा वो ए इंटू बी होगा। तो बेसिकली वही है कि अगर हमारे पास एक भी वैल्यू 0 होगी, 1 0 वाली, 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 1 1 होगा, 0 0 0 होगा। तो ये एंड का कंस्ट्रेंट बन गया। इसको रन करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबा दो, ठीक है। इसके अलावा फिर ये वाला कंस्ट्रेंट है, ये मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई के अंदर वही है कि हमने 2 इनपुट दे दिए, टेम्पररी एक नेक्स्ट वेरिएबल है, हमने आउटपुट असाइन कर दिया कि इसी के इक्वल होगा, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बेसिकली इसमें। तो अगर हम इसके अंदर ये यूज़ करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तुम लोग अभी रन करके देख सकते हो कि कैसे इनवैलिड हो जाएगा ये वैल्यू। तो बेसिक यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी 320 आ रही है, ठीक है, 320 के इक्वल ही होगी ये वैल्यू। उसके अलावा ये और सर्किट है, और सर्किट में वही होगा हमारे पास 0 0 हमारे पास आना चाहिए, ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो 0 0 अपना 0 आएगा, 0 1 भी अपना 1 आएगा, ठीक है। और अगर 1 1 करेंगे तो ये अपना 1 आएगा, ठीक है। तो अब अगर तुमको ये पता है तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहले तुम वो थोड़ा सोचो, उसके बाद बताते हैं कि कैसे होगा। कहाँ गया वो, कहाँ गया भाई? मेरी स्लाइड्स कहाँ पे गई? ओए मई, जाके दोबारा खोल लेते हैं।